महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। सातवां हिस्सा हिजरत सुए मदीना। नवा बाब मक्का का पहला महाजिर जो सब कुछ छोड़कर राहे हक में निकल खड़ा हुआ। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। यसरब नखलिस्तानों की सरजमीन थी। खजूरों के साए में अमन व अमान, मोहब्बत और खुलूस की खुन की पाई जाती थी। इन नखलिस्तानों में इस्लाम एक जज्बा बनकर, एक तहरीक बनकर फैलता चला गया और चंद दिन में यसरब इस्लाम कबूल करने वालों के लिए जाए पनाह और हक की तहरीक का मरकज बन गया। मक्का में जो लोग कुरैश के जुल्म व सितम का तख्ता-ए मश्क बन चुके थे, कुदरती तौर पर उनको ख्याल आया कि वतन छोड़कर यसरब चले जाएं। आखिर अल्लाह के रसूल ने भी उनको इजाजत दे दी कि वो यसरब में अपने इन्हीं भाइयों की पनाह में चले जाएं। इस इजाजत के बाद पहला महाजिर जो मक्का से निकला वो अबू सलमा अब्दुल्ला बिन अल असद मखजूमी थे। काफी सोच विचार के बाद जब अबू सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हो ने तय कर लिया कि अब मक्का में रहने की ताब नहीं रही है, कुरैश ना तो कोई कारोबार करने देंगे, ना अपनी ईजा रसानियों से बाज आएंगे, बेहतर ये है कि अपने दीन और ईमान को लेकर यसरब चला जाऊं। वहां काम करने वालों की जरूरत भी है और मुमकिन है अल्लाह ताला मेरे लिए बरकत का कुछ सामान भी कर दे। अबू सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हो को दरअसल उनकी ससुराल वालों ने बहुत तंग कर रखा था। उनकी बीवी बनु मुगीरा के कबीले की थी। जब से इन दोनों मियाँ बीवी ने इस्लाम कबूल कर लिया था, अबू सलमा की ससुराल के लोग आए दिन कोई ना कोई झगड़ा लेकर खड़े हो जाते थे। तुम हमारे घराने की लड़की को इसीलिए अख्द करके ले गए थे कि उसे साबी बना दो। कसम खुदा की हम तुम्हारे हलक से ठंडे पानी का घूंट उतरने नहीं देंगे। और ये बच्चा, इनका कोई ससुराली अजीज जोर से चीखा, ये बच्चा भी साबी बन जाएगा। अरे अरे तुमने हमारे कबीले की आबरू खाक में मिला दी। हम अपने अजीजों का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। अबू सलमा और उनकी बीवी चुपचाप इन बातों को सुनते रहते। जब बर्दाश्त ना हो सकती तो उनकी बीवी रोने लगती, कभी गुस्से में आकर अपने रिश्तेदारों को फटकार देती। एक ऐसी बात जो सच्ची है, जो पाकीज़ा है, उसको कबूल करने पर तुम लोग ये आफत मचाए हुए हो। बस बस अपने ठिकाने लौट जाओ। मुझसे तुम्हारा कोई वास्ता और ताल्लुक नहीं। हाँ, अब तो तू इन साबियों के खुदा की रिश्तेदार बन गई है ना। उस बेचारी की कोई रिश्तेदार बुढ़िया चीखती। इन साबियों पर वबाल आए, इन्होंने तो दूध के खून के रिश्ते भी काट दिए। ये बातें जब नाकाबिले बर्दाश्त हो गईं तो अबू सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हो ने बीवी से कहा, अब यहाँ रहना दूभर है, क्यों ना हम यसरब चले जाएं।
अबू सलमा की बीवी उनसे ज्यादा तंग थी। वो बोली, मुझे यकीन था तुम एक दिन यही बात कहोगे, इसलिए मैंने पहले ही से कुछ न कुछ तैयारी कर ली है। इस कदर के अगर तुम सुबह सुबह अपनी ऊँटनी पर कजावा बांध लो तो यहां से निकलने में कोई दिक्कत और परेशानी ना रहे। दोनों मियाँ बीवी ने उस रात काफी देर तक सुलह मशवरा किया। चंद एक इस्तेमाल की चीजें लोगों से मुस्तआर की हुई थीं। अबू सलमा की बीवी ने दूसरे दिन वो उन तक पहुंचा दी। कुछ तो इन चीजों को वापस करने की वजह से, कुछ इस बेचारी की गैर मामूली मसरूफियत को देखकर पड़ोस के लोगों को शुबा हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है, और वो टोह में लगे रहे। अरे उम्मे सलमा को देखा, कैसी बौखलाई बौखलाई इधर से उधर फिर रही है। अभी सुबह का उजाला फैला नहीं था, तारे झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। समंदर की तरफ से ठंडी हवा चल रही थी कि मक्का से 2 ऊंट निकले। दोनों पर सामान भी था और सवार भी। पहले ऊंट पर अबू सलमा सवार थे और पीछे वाली सवारी उनकी बीवी की थी, जो बच्चे को गोद में लिए बैठी थीं। वो 2-3 साल का बच्चा, झुनझुना, जो खजूर की गुठलियों को पुरोकर बनाया गया था, हाथ में थामे हुए मां की आगोश में ऊँग रहा था। मगर अभी ये काफला कुछ ही दूर गया था कि अबू सलमा की ससुराल यानी बनु मुगीरा के लोग सवारियां दौड़ाते हुए आए और मजबूर व बेबस महाजिरों को घेर लिया। तुमने सोचा था कि हमको जलील करके निकल भागो? कसम खुदा की, हम तुमको यहां से जाने नहीं देंगे। अबू सलमा ने बड़े सब्र सुकून और विकार से जवाब दिया, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हम पर ना तुम्हारा कोई कर्ज है ना कसास, ना हमने तुम्हारी कोई चीज चुराई है। हम अपना फैसला आप करने के लिए आजाद हैं। बनु मुगीरा के गुस्सैले आदमियों ने चीख चीख कर कहा, हाँ हाँ, हम ये मानते हैं कि हमारी तुम पर कोई बंदिश नहीं, क्योंकि तुम हमारे कबीले के आदमी नहीं हो। लेकिन अबू सलमा, तुम्हारी बीवी तो हमारे अपने घराने की लड़की है, इसे हम तुम्हारे साथ दर दर फिरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? ये कहकर उन्होंने अबू सलमा के हाथ से दूसरे ऊंट की महार छीन ली। जाओ, तुम्हें रास्ते की हलाकत निगल ले, हम अपनी लड़की को तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे। अबू सलमा की बीवी बच्चे को सीने से चिमटाए चीखने और रोने लगी, मुझे अपने शौहर के साथ जाने दो, मैं उसके साथ मरना पसंद करूंगी। अल्लाह की कसम, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना उस मौत से बेहतर है जो सफर में मुझे अपने शौहर के साथ आ जाए। बच्चा भी शोरगुल सुनकर उठ गया था। वो कभी मां को देखता और कभी बाप को। अबू सलमा ने कोई चाराए कार ना देखा तो बीवी से कहा, अल्लाह की मर्जी पर सब्र करो, वो ही रास्ता पैदा कर देगा और हम दोनों फिर एक दूसरे से मिल जाएंगे। मासूम बच्चा बाप को देखकर रोते हुए आवाज देने लगा और हाथ उठा उठाकर हुमकने लगा। अबू सलमा ने चाहा आखिरी बार प्यार कर ले, मगर उसकी ससुराल वालों ने इजाजत नहीं दी और अबू सलमा की बीवी के ऊंट को मक्का की तरफ फेर दिया। शौहर ने बीवी को, बीवी ने शौहर को
आखिरी बार नजर भर कर देखा, वो नजर दोनों के दिल में फांस बनकर गड़ गई। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला